कि मारती है माँ, पुकारता है माँ। बच्चे को माँ मार रही है और वो कह रहा है मम्मी बचा लो। मारती है माँ, पुकारता है माँ। कांग्रेस की यही स्थिति है। जो लोग बता रहे हैं सारी चीजें, 2009-10 तक तो कांग्रेस का शासन ही था। पुरानी बात छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश से खत्म हो गई थी जो मैंने कहा। और दो घटनाएं हैं उत्तर प्रदेश में। जब कांग्रेस लीडर अपोजिशन था तब बीजेपी के खिलाफ बीजेपी न उठ पाए, ये राजनीति राजीव गांधी ने शुरू की। उसके लिए हम कोई भी त्याग कर सकते हैं। और मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूं, आज जब ये कहा गया, सीताराम केसरी आए थे और मेरी 1 घंटे बात हुई थी उनसे। राजीव गांधी ने सीताराम केसरी को भेजा था लखनऊ कि जाइए वहाँ के संपादकों की राय लीजिए कि हमें अगर मुलायम का समर्थन करना हो तो। खैर वो हमारी उनकी बात क्या हुई, और भी संपादकों से मिले वो स्टेट गेस्ट हाउस में। अल्टीमेटली फैसला हुआ, जब सीताराम केसरी गए, राजीव गांधी ने कहा कि नहीं, समर्थन करो, मुलायम सरकार गिरनी नहीं चाहिए। और विनोद ज़्यादा डिटेल रखते होंगे, मुझे नहीं लगता कोई दूसरा उदाहरण है जहां खुद तिवारी जी ने मुझे ये बात बताई थी, अपने घर में बैठ खाने बुलाया था। उन्होंने कहा कि देखिए क्या हालत है कांग्रेस की, मैं विधानसभा के बाहर संघर्ष कर रहा हूँ इस पार्टी के खिलाफ, और मुझे कहा जा रहा है कि विधानसभा के अंदर मैं मुलायम का समर्थन करूं। वो दिन और आज का दिन खत्म हो गई कांग्रेस। उत्तर प्रदेश की संदर्भ बात कर रहा हूं। आज की तारीख में 10 सीटें हैं जिनमें आप कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। तो जैसा विनोद जी ने कहा कि आप बताइए, जब आप चुनाव ही नहीं लड़ेंगे तो कार्यकर्ता कहां आपका रहेगा। और ऐसा है कि नेताओं के कहने से अगर वोटर मिल जाता तो मायावती और अखिलेश के मिलने से काहे नहीं वोटर मिला। जो संघर्ष करता है जमीन पर ना, वो ऊपर से फतवा देने पर नहीं बदलता है, अगर उसका अपना कोई भविष्य नहीं दिखाई पड़ता। तो उत्तर प्रदेश में 2017 में सोचिए, समाजवादी पार्टी जब मुलायम सिंह जिंदा थे तभी एक मैसेज कांग्रेस को दे दिया कि तुम उत्तर प्रदेश में 1/4 तुम्हारी हैसियत है। और आप देख लीजिए, खुद कांग्रेस ने 2017 में, राहुल गांधी ने कहा हमें 100 सीटें चाहिए। 400 विधानसभा की सीट में कांग्रेस ने खुद 100 सीटें मांगी। और जबकि 2017 में राहुल गांधी कह चुके थे 19 के लिए कि हम प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं। तो जब आप प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हो 2 साल बाद चुनाव के लिए, और उत्तर प्रदेश में आप 20% सीटें मांग रहे हो, इसका मतलब कि लोकसभा में आपने अपनी सीलिंग तय कर दी कि 80 में 20, ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप उत्तर प्रदेश में 80 में 20 तय कर रहे हो, बिहार आप छोड़ रहे हो लालू उनके बेटे के लिए, बंगाल छोड़ रहे हो, महाराष्ट्र आप छोड़ रहे हो। तो आप हवा में हो, कहाँ से आप प्रधानमंत्री बनने जा रहे हो। अगर ये 4 स्टेट छोड़ दोगे तो चंद्रमा से सीटें आएंगी क्या। मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे। और दूसरा, उनकी अखिलेश की बात छोड़िए, जानते हैं 2017 में 100 सीटों पर लड़े, 7 सीटें जीते। तब भी मैंने ये कहा था कि अगर आप 400 सीटों पर लड़ते तो शायद 7 से ज़्यादा 10 सीटें आप जीतते। यह गठबंधन में मतलब आपका एक तो जो लोग 19-22 की बात कर रहे हैं, जब आप 17 में आपने सरेंडर कर दिया तो काहे को लोग वोट आपको देंगे, किस लिए 22 में वोट देंगे आपको, कहीं भी नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि कांग्रेस को देखिए, विधानसभा और लोकसभा अलग मत देखिए। एक राष्ट्रीय पार्टी, जो जिस पार्टी ने उसको मार करके उसके कपड़े उतारे, वही पार्टी कह रही यार तुम्हारे बदन पे तो कपड़े ही नहीं है, तुम क्या करोगे हमारे साथ चल के। जिसने सारा इनका वोट बैंक छीना, वो सोच रहे हैं उसी के साथ मिलके हम लड़ेंगे। और लड़ेंगे किससे? बीजेपी से। कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप आ जाइए, ऊपर से चलिए बंगाल से। कश्मीर में कांग्रेस को किसने खत्म किया? कहीं बीजेपी नहीं, बीजेपी ने नहीं, दूसरी पार्टियों ने निकाला। बंगाल में बीजेपी कभी नहीं रही।
सीपीएम, टीएमसी, इन्होंने आपको बेदखल किया। हाँ। उड़ीसा आइए, नंदिनी सतपथी कभी हुआ करती थी, किसने खत्म किया? बीजू पटनायक। आप जैसे ही चले आइए तमिलनाडु तक, अभी तमिलनाडु पर मत जाओ, अभी तो हम बीच से चल रहे हैं। महाराष्ट्र में आपकी दुर्गति किसने की? बाला साहब ठाकरे ने, शरद पवार ने। कहीं भी देख लीजिए, यानी बीजेपी ने कांग्रेस को राज्य से बेदखल नहीं किया। आंध्रा से नहीं किया, तमिलनाडु से नहीं किया। कर्नाटक में किसने बेदखल किया? जेडी, मतलब रामकृष्ण हेगड़े और अब नहीं, मतलब मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। तो है कांग्रेस। मेरा तब का कहना यह था कि अगर जहां से, हाँ कर्नाटक चलो मान लो, तो अब अखिलेश कह रहे हैं जिन लोगों ने आपको बेदखल किया वो आपके दोस्त हो गए, आपका वोट बैंक ले गए। अब ये कह रहे हैं कि जाके बीजेपी से अपना वोट बैंक छीनो। और बीजेपी से कहाँ छीनेंगे? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, जहां से बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का बिल्कुल जीरो रहा है, यानी जो बहुत कठिन है उसकी वो है। तो जब तक आप क्षेत्रीय पार्टियों से नहीं लड़ेंगे या सम्मानजनक ढंग से समझौता नहीं करेंगे, तब तक कौन सा राष्ट्रीय विकल्प आप बनेंगे? तो मेरा यह कहना है कि ये कांग्रेस को सोचना चाहिए। जो मैंने कहा, राजीव गांधी के पहले कांग्रेस, इंदिरा गांधी कहती थी हम सरकारें गिराएंगे, हम गिराते हैं सरकारें क्योंकि हमें सत्ता में जाना है। राजीव गांधी के बाद हो गया हमें बीजेपी को रोकना है। तो जब तक कांग्रेस सत्ता में पहुंचने की लड़ाई नहीं लड़ेगी, तब तक कांग्रेस की यही स्थिति रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।